तो चाहे आप घर का लोन लेने जा रहे हैं या गाड़ी का लोन लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो है आपका सिविल स्कोर। और ये जो सिविल स्कोर है जनरली अराउंड 300 से 800 के रेंज के बीच में रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आपका सिविल स्कोर है 750 से नीचे है तो आप जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोन आपको नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं, लेजिट तरीके बताऊंगा। और अगर आपके पास्ट में कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही है तो भी मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी बढ़ा सकेंगे और अपना सिविल स्कोर भी बढ़ा सकेंगे, खासकर जो मेरे ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं। अब सबसे पहली चीज हमारी ये उठती है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अगर हमें उसमें 1 लाख या 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है। अब जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का जो बिल आ रहा है वो टाइम टू टाइम भर रहे हैं तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो बिल्डअप हो रहा है। अच्छी बात है सोचना, और होता भी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आप अपनी क्रेडिट जो लिमिट आपके बैंक के द्वारा दी गई है आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। आइडियली आपको जितनी भी क्रेडिट लिमिट दी जाती है उसमें से आपको 30% से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आप करते हैं तो ये दर्शाता है कि भाई ये जो बंदा है उधारी की जिंदगी जी रहा है, ये लोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो आगे से कभी भी आप कोई भी बड़ा लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी अच्छे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो क्रेडिट कार्ड आपसे कन्नी काटने लगेंगे। वो जो बैंक है वो कन्नी काटेगा आपसे। वो ये देखता है कि ये बंदा कितना रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी के लिए आपको हमेशा अपना जो यूटिलाइजेशन रेशियो है 30% से ऊपर जाने नहीं देना है। अब भैया ये कैसे करें, उसके लिए भी तरीके हैं। देखिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपने बैंक को बोल के अपनी लिमिट बढ़वा सकते हैं। जहां पहले आपकी लिमिट 1 लाख रुपए थी और मैं मान के चल रहा हूँ आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो बैंक आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा देता है। तो अब लेट्स से आपकी जो लिमिट हो गई है वो 2 लाख रुपए हो गई है। पहले उसी क्रेडिट कार्ड से आप 50,000 रुपए खर्च किया करते थे तो 50% आपका यूटिलाइजेशन रेशियो हुआ करता था। अब आपकी क्योंकि लिमिट जो है 2 लाख रुपए हो गई है तो आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो आ गया कितना, 25%। तो देखा आपने कितना ज्यादा फर्क आ गया यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि 30% से ऊपर नहीं जाने देना है आपको अपना यूटिलाइजेशन रेशियो, तो ये तरीका भी काफी अच्छा काम करता है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ 2 क्रेडिट कार्ड को रखने के लिए क्योंकि आप डिपेंडेंट एक कार्ड पे नहीं रहेंगे। अब सपोज करें आपका ये क्रेडिट कार्ड 1 है, क्रेडिट कार्ड 2 है। अब आपने क्या काम करा, 15% इस क्रेडिट कार्ड से यूज करा मंथ में एंड 15% इस क्रेडिट कार्ड से यूज करा। तो होगा क्या, बैंक को क्या दिखेगा कि 100% लिमिट में से सिर्फ ये बंदा इस क्रेडिट कार्ड से 15% जो यूज है वो कर रहा है, मतलब ये जो बंदा है रिलायबल है। सिमिलरली इस वाले क्रेडिट कार्ड के बैंक को क्या दिखेगा कि बंदा रिलायबल है, 15% ही यूज कर रहा है। तो आगे से इन फ्यूचर किसी भी लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बड़ी ही आराम से वो जो लोन है आपको अप्रूव हो जाएगा। एंड साथ के साथ ही आपका जो सिविल स्कोर है वो भी शूट अप होगा। सिविल इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मैंने बता दिया आपको, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके पूरा लेखा जोखा रहता है इसके पास। जब भी आप पास्ट में किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, द मोमेंट यू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ लोन, सिविल के पास बैंक आपकी जो सारी डिटेल्स है वो भेज देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 आ गया हमारे पास कि कभी भी 30% से ज्यादा अपना यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर चाहे आप कितनी भी टाइमली पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी। हमारा दूसरा स्टेप आता है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड है जिसे आप 5-6 सालों से यूज कर रहे हैं और अभी आपकी एक अच्छी नौकरी लग गई और आपने सोचा कि यार मैं एक अच्छे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, और आपने क्या काम करा कि वो जो पुराना वाला क्रेडिट कार्ड था उसको डिग्रेड कर दिया, यानी कि उसे बंद करा दिया। अब जब आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करा देते हैं ना तो क्या होता है कि आपके पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री भी बंद हो जाती है या डिलीट हो जाती है। अब क्योंकि आपने एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा है तो क्रेडिट हिस्ट्री भी आपके नए के हिसाब से ही बनेगी। तो यहाँ पे क्या गलती हुई आपसे, आपने जितने भी आपके पास्ट लोन थे उसे डिलीट करवा दिया। तो
तो अब 1 साल के बाद जब आप कोई भी बड़ा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी कि भाई इस बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री है क्या। अब क्योंकि आपने सारी की सारी क्रेडिट हिस्ट्री उस क्रेडिट कार्ड के साथ जो बंद करवाया है वो डिलीट करा दी, तो यहाँ पे वो जो आगे आने वाला लोन है वो आपको शायद ना मिले। तो अगर आपके पास 5 से 6 साल पुराना कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड है और आप एक नए क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो आप पुराने वाले को बंद ना कराएं, नया जो क्रेडिट कार्ड है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसे यूज भी करें। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, जितनी पुरानी आपकी हिस्ट्री है उतनी अच्छी मानी जाती है और इससे आपकी रिलायबिलिटी शो होती है कि बंदा रिलायबल है, बहुत पुराने सालों से ये लोन लेता भी है, फटाफट से चुका भी देता है टाइमली। तो आप किसी भी नए लोन को अप्लाई जब करेंगे ना तो जल्दी से मिल भी जाएगा और आपका सिविल स्कोर भी शूट अप होता रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है, क्या क्रेडिट कार्ड गुड है या फिर क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बुरी चीज है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड ना तो अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं, तो ये आपके लिए वाकई में बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं, आपके साथ ही हैं ये। लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपनी पेमेंट डिलीट करते हैं, तो ये आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जी हाँ, कभी सोचा है बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते क्यों है? देखिए इनको तो घाटा ही होना चाहिए ना, क्योंकि 50 दिन की आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिलता है और आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल रहा है जिसमें आप कभी भी आराम से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बैंक को ये बात पता है, बैंक क्या करता है, बैंक आपकी सैलरी की 3 से 4 गुना ज्यादा लिमिट इसलिए ही आपको देता है ताकि एक दिन आप वो लेट पेमेंट करें या फिर आपके पेमेंट की जो डेट है वो मिस हो जाए, और यही वो मौका होता है बैंक के पास आपसे कमाने का। वो 3 से 4 गुना जो इंटरेस्ट है जो पहले नहीं ले रहा था बैंक, अब वो आपसे वसूलेगा। सो इस डेब्ट ट्रैप में आपको नहीं फंसना है और अपने क्रेडिट कार्ड हमेशा आपको अपने साथी बना के रखना है। एक पावरफुल टूल है ये आपके आर्सेनल में, ना कि आपके लिए खुद की गन है जिससे आप खुद को गोली मार रहे हैं। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारी अगली टिप। हमारी अगली टिप मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि कभी भी अपना पेमेंट जो है आपको डिले नहीं होने देना है। और मैं बता दूं, अगर आप पेमेंट डिले करते हैं, किसी से लोन मांग के अपना खुद का जो पेमेंट आपका डिले है भाई वो पे कर दीजिएगा। मैं सही बता रहा हूँ, 4 से 5 गुना आप पे ज्यादा इंटरेस्ट पड़ता है और एक बहुत बड़ा डेब्ट ट्रैप हो जाता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि लेट्स से कि आप एक स्टूडेंट है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है और आप किसी वजह से अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स जस्ट से, तो आपका क्या होगा, अगर आपने 6 महीने पेमेंट डिले कर दिया ना उस क्रेडिट कार्ड का, तो अगले आने वाले 6 साल तक आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही आपको कोई नया क्रेडिट कार्ड देंगे कोई बैंक। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा सरदर्द होता है। अगर आपका कोई भी पेमेंट डिले हो रहा है, सारे काम छोड़ दो, बस उस पेमेंट को क्लियर करो। सबसे पहली चीज ये करनी है आपको अपनी जिंदगी में, सही बता रहा हूँ, वरना आपके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए जाएंगे बैंक की तरफ से और आगे से आपको कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं किया जाएगा और आपका जो सिविल स्कोर है यकीन मानिएगा एकदम खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, हमेशा अपनी जो पेमेंट है टाइमली करनी है। अगला जो स्टेप है वो बहुत सारे लोग को पता नहीं होता, उसका नाम है कि अपना सिविल स्कोर जो है वो ऑनलाइन जो बार बार चेक करते हैं। ये एक्टिविटी अगर आप करते हैं ना तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जो सिविल स्कोर है वो अफेक्ट होता है। देखिए जब आप सिविल स्कोर को चेक बार बार ऑनलाइन करते हैं ना तो सिविल फेच करता है आपका स्कोर, ठीक है, तो जितनी बार वो फेच करेगा उतनी बार वो इफेक्ट होगा। तो अपना जो सिविल स्कोर है बार बार आप ऑनलाइन मत देखा कीजिए, 1-2 बार चलता है लेकिन हफ्ते में बार बार देखे जा रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसी से मिलता जुलता मेरी अगली टिप ये है कि भाई बहुत ज्यादा जब तक जरूरी ना हो तब तक किसी भी लोन के लिए अप्लाई ना करें और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी अप्लाई ना करें। अब होगा क्या, जितने ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं ये सारी की सारी जानकारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सिविल को जाती है जितनी बार भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सो ये आपके सिविल स्कोर के लिए भी खतरनाक चीज होती है। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक आपको है लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है यार, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेरी अगली टिप दोस्तों ये है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसे बहुत जल्दी आपको चुकाना है। आप कहेंगे यार एक बार आप बोल रहे हो कि आप लोन के लिए अप्लाई ना करो, आप कह रहे हो कि लोन के लिए अप्लाई करो और बहुत जल्दी से चुका दो। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोन के लिए अप्लाई जब आप करेंगे और उसे जल्दी से चुकाएंगे इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। तो अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी है तो क्या काम कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कहीं आप गए घूमने और आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक आइटम पसंद आ गया 30-40 हजार रुपए का, तो आपके पास आप उस आइटम को
तुरंत के तुरंत खरीद सकते थे। आपके पास डेबिट कार्ड है, उसमें इतने पैसे हैं कि आप एक शॉट में वो आइटम खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप नहीं होगी। तो आपने क्या काम करा, वही सेम आइटम को 0% EMI पे ले लिया। अब जब 0% EMI पे आपने 3 से 4 महीने के लिए ले लिया तो फटाफट से आपने उस 3 महीने में 10-10 हजार की किस्त बनवा के उस लोन को उतार दिया। इससे क्या होगा, बैंक को देखेगा यार ये 30,000 रुपए फटाफट से इसने 3 महीने में उतार दिए, इसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो काफी अच्छी हो जाती है। आपकी जो सिबिल स्कोर है वो शूट अप होता है इस तरह की एक्टिविटी से। तो इसे हम कहते हैं गुड लोन। ठीक है, ये नहीं करना है कि 0% EMI पे आपने फोन ले लिया और 12 से 24 महीने की EMI बनवा के बैठ गए और हर महीने 2-4 हजार रुपए आप पे कर रहे हैं। ये नहीं करना है, इससे आपका सिबिल स्कोर नहीं अच्छा होगा। सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा जब आप कोई भी, लेट्स से आईफोन आप अभी लॉन्च हुआ है, आपने ले लिया, तो आईफोन की तो आपने 3 महीने की किस्त बनवा ली और 3 महीने में फटाफट से अपना लोन चुका दी। इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो शूट अप होगा और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस दिखती है बैंक को। तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, फालतू के लोन एंड फालतू के क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं करना और अपना क्रेडिट स्कोर नहीं देखना है बार बार। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके पास कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, जस्ट अभी भी कॉलेज से निकले हैं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है क्रेडिट की। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, FD बेस्ड अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उनको कॉल कीजिए और बोलिए कि मुझे एक क्रेडिट कार्ड आप दे दीजिए FD के अगेंस्ट। अब लेट्स से कि आपने 1 लाख रुपए की FD करवा ली उस बैंक में, तो जो बैंक है FD की 80% लिमिट जो है आपको दे देता है, प्लस FD पे आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा। इंटरेस्ट जनरली 6 से 7.5% तक रहता है। अब तो खासकर और ज़्यादा मिलता है क्योंकि इस महीने से इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिल रहे हैं FD पे। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो बनता चला जाएगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती चली जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि हमेशा अपना पेमेंट टाइमली क्लियर करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो यकीन मानेगा आपका जो सिविल स्कोर है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ और एक्सपीरियंस के साथ ये बता रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी जो ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं भैया हमारा सिविल स्कोर बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम क्या करें। मैं यही एडवाइस देता हूँ उनको कि भाई सिविल स्कोर को बनाने का एक ही तरीका है, पेमेंट टाइम से करो अपने क्रेडिट कार्ड की। और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करो जितना आपके डेबिट कार्ड में पैसा है उतना ही आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करो। लेट्स से कि आपके डेबिट कार्ड में 50,000 है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए तक का ही खर्चा करना है, बात खत्म। इससे ज्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि बैंक की बात जानता है कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे और वो इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब ये मुर्गा फंसे और कब मैं से 3 से 4 गुना जो इंटरेस्ट है वो मारो इस पे। सो उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो से आपको समझ में आया हो कि तो डेब्ट ट्रैप होते क्या है, किस तरह से क्रेडिट हिस्ट्री बनाई जाती है और किस तरह से आप अपने स्कोर जो है 800 प्लस लेके जा सकते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं और मन में कोई सवाल है तो कमेंट पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।